आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंचन एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, वो है मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ एजुकेशन। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि शिक्षा क्या है, उसके अर्थ एवं परिभाषाएं क्या है। तो शिक्षा जो होता है किसी भी मानव समाज की सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्थागत प्रक्रिया मानी गई है। यह मनुष्य तथा समाज के जीवन को विविध रूपों में प्रभावित करती है, इसलिए मनुष्य को श्रेष्ठ सामाजिक सांस्कृतिक प्राणी बनाने में जो है सदा योगदान दिया है। इसने ज्ञान विज्ञान व समाज को प्रगतिशील बनाया है। इसी आधार पर जो है गुरनाम मिडल ने लिखा है कि शिक्षा विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण तत्व है। वर्तमान में विशेषकर विकासशील देशों में शिक्षा आधुनिकीकरण के एक सुदृढ़ माध्यम के रूप में जो है सामने आई है। तो अब हम जानेंगे कि शिक्षा का मूल तात्पर्य क्या होता है। तो शिक्षा का मूल तात्पर्य है व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास कर समाज में सामंजस्य स्थापित करना एवं व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर उजागर करना है। यानी कि शिक्षा का जो तात्पर्य होता है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना होता है, जिसके आधार पर वो समाज में सामंजस्य स्थापित कर पाता है एवं व्यक्ति को जो है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। शिक्षा के जो है वो दो आधार है। प्रथम, संकुचित अर्थ में शिक्षा वह ज्ञान है जो किसी विशेष पुस्तकों तथा विषयों के अध्ययन से होता है, तथा द्वितीय, विस्तृत अर्थ में शिक्षा का तात्पर्य केवल किताबी ज्ञान नहीं अपितु वह प्रक्रिया है जिससे मनुष्य के आत्म का जो है विकास होता है। फर्स्ट पॉइंट जो है शिक्षा जो है वो पुस्तकों तथा उसके विशेष अध्ययनों से प्राप्त होता है, तथा दूसरा यह है कि यह केवल किताबी ज्ञान नहीं है बल्कि यह एक प्रक्रिया है जिससे मनुष्य के आत्म का जो है विकास होता है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति जो है संस्कृत की शिक्ष धातु से हुई है। शिक्ष का अर्थ है सिखाना तथा प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होकर सिखाना भी होता है। यानी कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति जो होती है वो संस्कृत की शिक्ष धातु से हुई, जिसका अर्थ है सीखना तथा प्रेरक के प्रयुक्त होकर सिखाना। शिक्षा का संबंध विद्या और ज्ञान से होता है। विद्या शब्द की संस्कृत की विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जानना, पता लगाना तथा सीखना, जैसे कि शिक्षा प्रशिक्षण, ज्ञान संवर्धन और पथ प्रदर्शन का कार्य इत्यादि। अब हम जानेंगे शिक्षा को विद्वानों द्वारा विभिन्न रूपों में परिभाषित किया गया है। तो सबसे पहले विद्वानों की बात करेंगे, वो विचारक है महात्मा गांधी। उनके शब्द में शिक्षा का तात्पर्य बच्चे के शरीर, मन और आत्म में विद्यमान सर्वोत्तम गुणों का विकास करना है। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक तार्किक अनुभव सिद्धि सभी प्रकार के विचारों का समावेश होता है, जिसका उद्देश्य व्यक्ति के चरित्र निर्माण से होता है। यानी कि गांधी जी का मानना है कि बच्चे के शरीर, मन और आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुणों का विकास जो है वो शिक्षा के कारण होता है। इसी आधार पर जो है शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक तार्किक अनुभव सिद्धि सभी प्रकार के विचारों का समावेश होता है, जिसका उद्देश्य व्यक्ति के चरित्र का जो है निर्माण करना होता है। दूसरे विचारक है स्वामी रामकृष्ण परमहंस। इनका मानना है कि जो ज्ञान मन और हृदय को पवित्र कर सके वही सच्चा ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि शिक्षा ज्ञान होना, मन और हृदय को पवित्र करना है। पवित्र वो जो समाज के लिए उपयोगी हो, इसे जीवन, मानव चरित्र, समाज निर्माण तथा विचारों का परिपाक होता है। यानी कि रामकृष्ण परमहंस का जो मानना है कि जो ज्ञान मन और हृदय को पवित्र करे वही सच्चा ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षा का ज्ञान होना मन और हृदय का पवित्र होना है। मन और हृदय को पवित्र करना है। पवित्र वो जो समाज के लिए उपयोगी हो, इससे जीवन, मानव चरित्र, समाज निर्माण तथा विचारों का जो है परिपाक होता है। तीसरे विचारक है महात्मा गौतम बुद्ध। उनके अनुसार सच्चा ज्ञान तो आचरण और अभ्यास में निहित होता है। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि नैतिकता ही जीवन को सार्थक और गरिमामय बनाती है। शिक्षा का उद्देश्य मानव के व्यक्तित्व को विकसित करना और अपूर्णता से पूर्णता की ओर अग्रसर करना, यह भौतिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में है। हमारे अगले विचारक है रेडक्लिफ ब्राउन। इन्होंने कहा है कि शिक्षा एक चेतनाभूत नियंत्रित प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाए जाते हैं और व्यक्ति द्वारा समूह में। प्रयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि शिक्षा व्यक्ति के अंदर सही गलत की अनुभूति कराकर
पथ प्रदर्शन कराती है तथा शिक्षा की रोशनी फैलाकर सभ्य समाज का निर्माण करती है। यानी कि शिक्षा एक चेतनाभूत नियंत्रित प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाए जाते हैं और व्यक्ति द्वारा समूह में। अर्थात इससे यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा जो है वो व्यक्ति के अंदर सही गलत की अनुभूति कराकर पथ प्रदर्शन कराती है, यानी कि सही गलत का अभाव यानी कि अनुभव करवाती है तथा शिक्षा की रोशनी फैलाकर जो है सभ्य समाज का भी निर्माण करती है। अब हम जानेंगे इनके निष्कर्ष के बारे में। तो प्रयुक्त परिभाषा विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जो अनवरत चलने वाली स्रोत है जिसके माध्यम से व्यक्ति पूर्ण विकसित हो सकता है। शिक्षा किसी भी व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। शिक्षा के बिना कोई भी राष्ट्र, समाज या व्यक्ति प्रगति नहीं कर सकता है। यह व्यक्ति के मनोबल को ऊंचा उठाता है क्योंकि शिक्षा ज्ञान का संग्रह है। यानी कि शिक्षा जो होती है एक प्रक्रिया होती है जो अनवरत चलने वाली होती है, स्रोत मानी जाती है, जिसके माध्यम से व्यक्ति पूर्ण विकसित हो पाता है। क्योंकि शिक्षा किसी भी व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। शिक्षा जो होती है इसके बिना कोई भी राष्ट्र, समाज या व्यक्ति प्रगति नहीं कर सकता है तथा यह व्यक्ति के मनोबल को भी ऊंचा उठाती है क्योंकि इसको ज्ञान का संग्रह माना गया है। वो संग्रह जो सामाजिक जीवन में सामंजस्य स्थापित कर अनुकूलन करता है। शिक्षा एक ऐसी संस्था है जो नियम और कानून से बनता है जिससे व्यक्ति एवं समाज नियंत्रित होता है। यह व्यक्ति व समाज से 3 रूपों में संबंधित है। प्रथम, यह योग्य मानव तैयार करती है जिसके माध्यम से समाज जीवित व प्रगतिशील होता है। दूसरा, शिक्षा समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था के प्रति अपनी आस्था, मूल्य, विचारों व भावनाओं को निर्धारित करता है तथा समाज को योगदान देता है। तीसरा, शिक्षा का संबंध आर्थिक विकास से, इसे शिक्षा का विकास परक स्वरूप कहा जा सकता है। यानी कि सामाजिक जीवन में जो है शिक्षा वो सामंजस्य स्थापित कर अनुकूलन करती है। शिक्षा एक ऐसी संस्था है जो नियम और कानून से बनती है जिससे व्यक्ति एवं समाज नियंत्रित होता है। यह व्यक्ति व समाज से 3 रूपों से संबंधित है। प्रथम यह है कि वह योग्य मानव तैयार करती है जिसके माध्यम से समाज जीवित व प्रगतिशील होता है। दूसरा जो होता है वो शिक्षा समाजीकरण की प्रक्रिया के रूप में माना जाता है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था के प्रति अपनी आस्था, मूल्य, विचारों, भावनाओं को निर्धारित करता है तथा समाज को योगदान देता है। और तीसरा, शिक्षा का संबंध आर्थिक विकास से है, इसे जो है वो शिक्षा का विकास परक स्वरूप कहा जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक था शिक्षा। उसके बारे में जानें कि शिक्षा क्या है, जिसके अंतर्गत हमने 4 विचारकों के विचारों को बतलाने का प्रयास किए हैं और जाने हैं कि शिक्षा क्या है। मूल अर्थ में, सामान्य अर्थ में, सरल अर्थ में शिक्षा क्या है उसकी चर्चा हम आज की वीडियो में किए हैं और जाने हैं कि शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि शिक्षा के बिना कोई भी व्यक्ति, राष्ट्र या समाज जो है विकास नहीं कर सकता है। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके आधार पे समाज, राष्ट्र और व्यक्ति प्रगति कर सकता है और करता है, जिससे व्यक्ति के आत्म का विकास होता है और अंधकार से प्रकाश की ओर उजागर होता है।